बिहार के नियोजित शिक्षकों को अब सक्षमता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा, क्योंकि 3 बार मिले मौके के बाद भी अगर वो फेल होंगे तो वैसे शिक्षकों की सेवा समाप्त हो जाएगी। के पाठक की कमेटी ने बैठक करके ये फैसला लिया कि बिहार बोर्ड अब 4 चरण में सक्षमता परीक्षा लेगा, जिसमें हर शिक्षकों को पास करने के लिए 3 मौके दिए जाएंगे। ऐसे में परीक्षा में एक बार भी शामिल नहीं होने और तीनों बार में पास नहीं करने पर उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। तो नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी होगी और नियोजित शिक्षकों को 3 मौका मिलेगा। अगर आप पास नहीं होते हैं तो आपकी नौकरी जाएगी। 26 फरवरी से परीक्षा होने की बात कही जा रही है। 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं जिनको सक्षमता परीक्षा देनी ही देनी है और राज्यकर्मी बनने के लिए ये परीक्षा उन्हें पास करनी होगी। तो नियोजित पद खत्म करने की तैयारी है। राज्यकर्मी का इन्हें दर्जा दे दिया जाएगा। अगर आप तीनों बार फेल होते हैं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो ये पटना से बड़ी खबर है। मांगे थे राज्यकर्मी का दर्जा, वो मिलेगा, लेकिन परीक्षा नहीं पास करने वाले शिक्षकों को राज्यकर्मी तो दूर, उनकी अब नौकरी जाएगी। यानी के पाठक की कमेटी ने आज बड़ा फैसला लिया है वैसे नियोजित शिक्षकों के लिए जो एक बार भी सक्षमता परीक्षा में अपीयर नहीं होते हैं या 3 बार मौके मिलने के बाद अगर फेल हो जाते हैं तो उनकी अब सेवा समाप्त हो जाएगी। जब से ये नियमावली तैयार की गई है तब से लगातार जो नियोजित शिक्षक हैं वो विरोध जता रहे हैं, ऑनलाइन परीक्षा के साथ साथ ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो के पाठक की कमेटी है उसने आज पहली बैठक की है और बैठक में बड़ा फैसला ले लिया है उन नियोजित शिक्षकों के लिए जो राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे थे, लेकिन अब सक्षमता परीक्षा में एक तरह से बैठना उनके लिए अनिवार्य होगा और इसको लेकर 4 चरण में परीक्षा ली जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जिम्मा मिला है कि 26 फरवरी से जो पहले चरण की परीक्षा हो रही है उसके तुरंत बाद, यानी पहले चरण की परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद दूसरे चरण की, तीसरे चरण की और चौथे चरण की परीक्षा आयोजित होगी। तो जिस परीक्षा में नियोजित शिक्षकों को बैठना है, लेकिन इसके अलावा जो नियम बनाए गए हैं कि जो कमेटी है उसने ये फैसला भी लिया है कि अगर 3 मौके में अगर वो पास नहीं करते हैं तो उनकी नियोजित की भी नौकरी चली जाएगी। यानी राज्यकर्मी तो दूर, वो सेवा में नहीं रहेंगे। सवाल ये उठता है कि के पाठक के इस फैसले के बाद अब जो नियोजित शिक्षक हैं वो अब क्या करेंगे, क्योंकि इस फैसले के बाद फिर से विरोध शुरू हो गया है। हालांकि सरकार एनडीए की है और जो नियमावली है ये महागठबंधन सरकार की है। आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर के पाठक का फैसला नियोजित शिक्षकों को कितना रास आता है या फिर सरकार कुछ एक्शन ले पाती है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।